नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में पाठ 7 खरगोश और हाथी इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे। अभ्यास शब्द अर्थ: सरोवर, तालाब, नरम, मुलायम, कुचलना, दबाना, परिवार, एक घर में रहने वाले लोग, भांजे, बहन के बेटे, समीप, पास, सुराख, छेद, क्षमा, माफ़ी, तकलीफ, परेशानी। बच्चों, ये हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पाठबोध। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर 2। मौखिक। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक देने हैं, लिखने नहीं हैं। क, हाथियों के बच्चे क्या करते थे? उत्तर में आएगा, हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते थे। ख, खरगोश दुखी क्यों थे? उत्तर, खरगोशों के बिल हाथियों के पैर से दब जाते थे। इससे कई खरगोश दबकर मर जाते थे, इसीलिए वे दुखी थे। ग, खरगोशों के सरदार ने बचने का क्या उपाय सोचा? उत्तर में आएगा, खरगोशों के सरदार ने सोचा कि वह हाथियों के सरदार से कहेगा कि हम चांद के भांजे हैं। आपने हमारे बहुत से साथियों को अपने पैरों से कुचल दिया है, इसलिए हमारे मामा चांद आपसे बहुत नाराज है। आप यहाँ से दूर चले जाए। खरगोशों के सरदार ने ये उपाय सोचा। लिखित। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं एवं हिंदी की नोटबुक में भी लिखने होंगे। क, खरगोश कहाँ रहते थे? उत्तर, खरगोश तालाब के किनारे नरम मिट्टी में बील बनाकर रहते थे। ख, खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? उत्तर में लिखेंगे, खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गए। ग, रात होने पर चांद कैसा निकला? उत्तर में लिखेंगे, रात होने पर पूरा चांद निकला। घ, हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? उत्तर में लिखेंगे, हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। प्रश्न 2, सही चित्र तक रेखा खींचकर वाक्य पूरे करो। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं। नाराज था। कौन नाराज था? हाथियों का झुंड, खरगोश या चंदा मामा? तो चंदा मामा नाराज थे ना, तो हम ये वाक्य को चित्र के साथ ऐसे मैच कर देंगे। फिर ने चांद से क्षमा मांगी। किसने चांद से क्षमा मांगी? हाथियों के झुंड ने। तो हाथियों के झुंड के चित्र के साथ ये वाक्य को हम मैच कर देंगे। बहुत दुखी थे। कौन बहुत दुखी थे? खरगोश दुखी थे ना, तो चित्र के साथ हम इस वाक्य को इस तरह से मिला देंगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1,
ऊंची आवाज़ में पढ़ो। बच्चों यहाँ पर क, च, ट, न, प ये जो जोड़ाक्षर है वो दिए गए हैं एवं कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। मक्का, पक्का, चक्की, बच्चा, कच्चा, सच्चा, मिट्टी, खट्टा, चट्टान, प्रसन्न, अन्न, गन्ना, गप, गोलगप्पा, छप्पर। प्रश्न 2, विलोम शब्दों से रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पर हमें विलोम शब्दों को मैच करना है। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट शब्द, एक दूसरे से जो विपरीत हो ऐसे शब्द, जैसे धरती तो आकाश, सुख तो दुख। इस तरह से एक दूसरे से जो विपरीत हो ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। गीली तो सूखी, अंदर तो बाहर, छोटा तो बड़ा, दूर, दूर का विलोम शब्द है पास। इसी तरह से तेज, धीरे, हल्का, भारी। प्रश्न, प्रश्न का विलोम शब्द है उत्तर, दुखी, सुखी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, विलोम शब्दों को एक दूसरे के साथ मैच किया। प्रश्न 3, जानो और लिखो। नरम नरम मतलब बहुत नरम, छोटे छोटे, बहुत छोटे, गरम गरम, बहुत गरम, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे, पास पास, बहुत पास। प्रश्न 4, सही उच्चारण के साथ पढ़ो और लिखो। बच्चों यहाँ पर 3 प्रकार के स दिए गए हैं। इन्हें हमें सही उच्चारण के साथ पढ़ना है एवं लिखना है। तो बच्चों आइए पहले देख लेते हैं कि इन स का उच्चारण हम कैसे करेंगे। बच्चों ये जो श है वो तालव्य है, श है वो मूर्धा है एवं ये जो स है ये दंत्य है। आइए देखते हैं तालव्य, मूर्धा और दंत्य किसे कहते हैं। बच्चों तालव्य मतलब तालु, यह मुंह के अंदर का ऊपरी पिछला भाग होता है। अपनी मुंह के अंदर जो सबसे पीछे होता है उसे कहते हैं तालव्य। मूर्धा, मूर्धा मतलब यह मुंह के अंदर का भीतरी ऊपर का भाग होता है। हमारे मुंह में अंदर जो बीच का भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। और दंत्य वह ऊपरी दांतों का भाग होता है, उसे दंत्य कहते हैं। तालव्य श, जब श का उच्चारण करते हैं तब जीभ तालु का स्पर्श करती है और इस श को तालव्य स कहते हैं। जब श का उच्चारण करते हैं तब उस समय जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है और इसे मूर्धन्य श कहते हैं। दंत्य स, जब वर्ण स का उच्चारण करते हैं तब जीभ दांतों का स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत्य स कहते हैं। ये स बोलते वक्त हमारी जीभ दांतों को टच करती है। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं। आशा, शरारती, शोभा,
खरगोश, दोस्त, वर्ष, भाषा, विषय, सभी, सरदार, दूसरे, सरोवर। प्रश्न 5, सुलेख लिखो। बच्चों यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों अनुनासिक वाले कुछ शब्द अच्छे से आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि चांद, कांपना, पहुँच, सूंड और यहाँ। प्रश्न 6, समान अर्थ वाले शब्द जानो। बच्चों यहाँ पर ये शब्द जो दिए गए हैं वो समान अर्थ वाले हैं, मतलब कि समानार्थी शब्द है, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता हो उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जैसे कि सरोवर, तालाब, सर। सरोवर, तालाब और सर, इनके अर्थ क्या होते हैं? समान ही होते हैं। तालाब को सर भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं। इसी तरह से ये खरगोश कैसे बैठा है? गुस्से में बैठा है ना। गुस्सा, नाराज, अप्रसन्न। गुस्सा को नाराज भी कहते हैं और अप्रसन्न भी कहते हैं। इसी तरह से क्या है ये? चंदा मामा। चांद, चंद्रमा, शशि। चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं। तो ये हुए समान अर्थ वाले शब्द। प्रश्न 7, श्रुतलेख। बच्चों श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। तो आपको यह पूरा पैराग्राफ, खरगोश बोला वहाँ से लेकर बहुत नाराज है यहाँ तक जो पैराग्राफ है वो आपको सुनकर लिखना है, देखकर नहीं लिखना है। बच्चों यह पैराग्राफ आपके हिंदी की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पर दिया गया है। आपके मम्मी पापा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखोगे। कैसे लिखोगे? सुनकर लिखोगे। खरगोश बोला। आइए हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आपको कौन सा पैराग्राफ लिखना है? ये वाला। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। आगे क्या है? कुछ करने को। इन चित्रों को पूरा कर रंग भरो। बच्चों यहाँ पर खरगोश एवं हाथी का चित्र दिया गया है। आपको इन चित्र को पूरा करना है एवं इनमें रंग भरने हैं। यह कार्य आपको टेक्स्ट बुक में ही करना होगा। तो बच्चों आशा है कि आपको पाठ 7 खरगोश और हाथी के भाषा ज्ञान के सारे प्रश्न एवं उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको अच्छी तरह से अपनी टेक्स्ट बुक में लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। और हाँ, पेज नंबर 51 में जो खरगोश और हाथी के चित्र दिए गए हैं ना, उनमें अच्छी तरह से रंग भी भरने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।